गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ। बिजी इसलिए चल रही हूँ क्योंकि एक तो बच्चों का स्कूल होता है, प्लस दिवाली का त्योहार पास आता जा रहा है, उसकी तैयारी, और हमारे यहाँ अन्नकूट भी होता है तो उसकी तैयारी भी चल रही है साथ में। तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, आज से स्टार्ट होगी। तो फिलहाल तो साफ सफाई वगैरह ये सब कुछ चल रहा है। तो आप लोग बताना, आप लोगों की दिवाली की सफाई कंप्लीट हुई या नहीं हुई? हमारी दिवाली की सफाई तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन छोटा मोटा काम डेली जो चल रहा है वो होता रहता है। फिलहाल मैं कर रही हूँ बच्चों का लंच बनाने की तैयारी। बच्चों को बना रही हूँ आलू के पराठे। और हमारे आज ये सारा काम खत्म करके फिर मैं अन्नकूट की तैयारी करूंगी। अन्नकूट बनाते हैं, मतलब मैं और सासू माँ हम दोनों मिलके बनाते हैं, अन्नकूट की तैयारी करते हैं। और उसमें क्या बनता है, मटरी, साख, लड्डू, गुजिया और ठोर, बहुत सारी चीजें बनती हैं जो आप लोगों को सारी चीजें धीरे धीरे मैं शेयर करते जाऊंगी, आप लोग देख लेना। और फुल चीजों का आप लोगों को इंतजार गोवर्धन तक करना होगा, क्योंकि जब गोवर्धन वाले दिन हम 56 भोग लगाते हैं तो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल तो छोटी छोटी चीजें दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि ठाकुर जी की चीजें हैं तभी आप लोगों को दिखा पाऊंगी। फिलहाल पराठे बना लेती हूँ, बच्चों का लंच तैयार कर लेती हूँ, साथ में अपनी चाय बन रही है और बच्चों का दूध भी गर्म हो रहा है। तो एक साथ में कई काम कर रही हूँ मैं। बच्चों का पानी गर्म करके भी ले जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि गीजर खराब हो गया है रूम का, तो सॉरी वॉशरूम का। तो इस वजह से गैस पे मुझे गर्म पानी करना होता है। मेरे इतनी ज्यादा, आज तो बताऊँ ना, मैं सच बताऊँ, सुबह 9 बजे से, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कम से कम मेरे ना 20 चक्कर लग गए थे। अब आप लोग सोचोगे 20 चक्कर कैसे लग गए, तो मैं आपको काउंट भी कराऊं ना तो आप लोग सोचोगे बिना 4-5 चक्कर तो मेरे बिना मतलब के लगे थे, ऊपर नीचों के। तो इसीलिए मतलब ये है मेरा, जैसे कि एक रूम से दूसरे रूम में जाना, ऐसे मेरे ऊपर से नीचे जाना होता है। ठीक है, तो आज तो मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, ऊपर से अन्नकूट का काम भी है, तो लेकिन थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी दोपहर में, दवाई भी लेनी है मुझे। तो फिलहाल ये काम कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अरे तो क्या हो गया? तो आज मम्मा को बहुत सारा काम करना है। दवाई नहीं ली आपने? नहीं। कब? अच्छा, ली थी। झूठ बोलते हो। आपको, आप टीचर का ही काम करने दी थी ना। किसने दी आपको? मैंने अपने आप ही दी। नहीं, पापा ने मुझसे बोला है कि हर्षित के लिए एक ढक्कन दवाई दे देना, ठीक है? अम्मा, पापा ने 2 ढक्कन दवाई दी थी और आमने, और पापा ने मैंने पापा से बोल ली अब एक 2 ढक्कन दे दो, फिर मम्मा से कह दो एक 1 ढक्कन दे दो, ऐसी कही थी पापा ने। ये सब चढ़ाओ, झूठ बोलता है। चल स्कूल चला, आज तेरी शिकायत करूंगी, झूठ बोलता है तो। झूठ क्यों बोलना? फिर नहीं दी ना पापा ने? पापा ने दवाई नहीं दी ना? पापा ने बोली, पापा बाजी दी जाए ना, और पापा बेच कहते थे चलो चलो ईद ना चिकारी ना खाने को लिया है, जब दिन जेड की कॉपी बच जाती है। अच्छा ठीक है, अभी तो वो ऊँचो दावी है पापा। ठीक है, तो अब ऊँचो दावे कल। तो मेरी बेडशीट को बिछे हुए 3-4 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा था आज बेडशीट चेंज कर देती हूँ और ये मेरी दिवाली तक चल जाएगी। फिर दिवाली के दिन मुझे कोरी बेडशीट यानी कि नई वाली बेडशीट बिछानी है। दिवाली के दिन ज्यादातर ये होता है ना कि हमें नई नई चीजें यूज करते हैं। तो फिलहाल तो अब देखो बच्चों का घर है, तो मैं अभी तो फिलहाल नई पुरानी ही चल रही है मेरी, लेकिन दिवाली वाले दिन नई बेडशीट बिछाऊंगी। बच्चों का घर है तो बच्चे खेलते कूदते हैं तो गंदी हो जाती है, और फिर धुलते कपड़े, तो धुलने के बाद में आप लोगों को पता है ना, हर नई चीज 1-2 बार धुलने के बाद में ना कलर फेड, मतलब हल्का हल्का सा ऐसा लगता है, नयापन निकल जाता है उसका। तो इसीलिए
मैं नई बेडशीट सिर्फ 1 दिन के लिए बिछाऊँगी, वापस उठा के रख दूँगी। पतिदेव मुझे बहुत कहते हैं कि मतलब कहाँ लेके जाएगी इतनी सारी बेडशीट को, तू बिछा लिया कर इनको, अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि यार फिर धुलने के बाद खराब हो जाती हैं, इसीलिए। फिर ये वाली पुरानी बेडशीट का क्या होगा? ये भी तो बिछानी है और फिर ढेर लग जाएगा, फिर रखने की जगह नहीं रहती। उनको रखने के लिए फिर मैनेज करो चीज़ों को। तो इसीलिए इससे अच्छा है ना उतना ही निकालो जितना काम आए। बाकी गेस्ट वगैरह आते हैं, कोई तीज त्योहार हो तो मैं नई बिछा लेती हूँ। उसके बाद में फिर धुल के अगर गंदी हो जाती है तो धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर उसको उठा के रख देती हूँ, थोड़ी देर के लिए बिछा लेती हूँ। तो अभी मैंने इसके पिलो कवर चेंज किए हैं, लेकिन दूसरे वाले चेंज किए हैं, इसके साथ के नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि जो मुझे आगे मिले थे वो मैंने चेंज कर दिए। तो अभी मैंने ना इमोजी वाले पिलो कवर चढ़ाए हैं इस पे, और शाम को देखना आप दोनों बच्चों में लड़ाई होगी। इसके सेट के ना 4 पिलो कवर थे, 2 इमोजी वाले थे, स्माइली वाले थे, और 2 ये बंदर वाले थे। तो मैंने अभी फिलहाल ये बिछा दिए हैं और वो वाले धुल गए हैं, तो इसके ऊपर लड़ाई होगी दोनों बच्चों में। तो ये मैंने बेडशीट वगैरह का काम कर लिया है, डस्टिंग मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं पतिदेव के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि उनको शॉप पे जाना है और ये उनका फेवरेट पैंट है। अगर इस पे मैं प्रेस नहीं करती हूँ तो फिर बोलते हैं तू प्रेस ही नहीं करती है, इतने सारे कपड़े रहते हैं, लेकिन यही वाला पैंट चाहिए होता है। और जब मैं जिस दिन इस वाले पैंट को प्रेस कर देती हूँ ना, उस दिन ये वाला पैंट नहीं पहनते, दूसरा वाला पहनते हैं। बस उनको ये है कि ये प्रेस हुआ रखा रहना चाहिए, बस ये वाला पैंट, और किसी कपड़े से मतलब नहीं है, सिर्फ इसी पैंट से मतलब है। तो अभी वे ऊपर वाले जो इन्वर्टर वगैरह है ना उनको हटा रहे हैं, सोलर लगा हुआ है ना ऊपर, तो सोलर के इन्वर्टर होते हैं उनको हटा के वहां से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है ना, करंट वगैरह का, इसी वजह से वो कर रहे थे, मैं खुद कर दूंगा। तो बस उन्हें किसी चीज की हेल्प चाहिए, तो बस बोल रहे थे कि कुछ चाहिए, तो ये प्रेस छोड़ के पहले वहां गई, उसके बाद में फिर बाकी मैंने कंटिन्यू किया। तो खाने की तैयारी मैंने कर ली है, सब लोगों को मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे, और अब खाने में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, और ये भरवा मिर्च मसाले वाली। ये बहुत अच्छी लगती है, और खासकर मुझे और सासू माँ को, हम दोनों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे गाइस ठौर बन चुकी है, मटरी बन चुकी है 4-5 तरह की। ये करेला बुक्स क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं, शकलपारे बोलते हैं। ये ठौर है जिनकी सिकाई में 1 घंटा लग गया था, बिल्कुल स्लो गैस पे बनती हैं। और इधर बन रहे हैं गाइस गुना और करेला। तो 4-5 चीजें बनती हैं साग में ही, मतलब ये मटरी बोलते हैं ना, इसी में 4-5 डिजाइन बन जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो फिलहाल सारी चीजें ना अभी बिल्कुल स्लो गैस पे बन रही हैं, ये सारी चीजें सिकाई अच्छी होनी चाहिए सारी चीजों की, इसीलिए मुझे खड़े खड़े इन सारी चीजों में कम से कम 2 घंटे लग गए थे। मम्मी बेलती जा रही थी, मैं बनाते जा रही थी, तो इससे क्या काम भी जल्दी हो जाता है, और थोड़े से बोलते बोलते अपना अच्छा लगता है। तो आज मैं ना आप लोगों के साथ में अपनी रिटायर जो साड़ियाँ की है ना उनका ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये मेरी सारी रिटायर साड़ियाँ हैं जो मैंने अभी कुछ दिनों में रिटायर की हैं। अभी 8-10 दिन पहले रिटायर की थी, मैंने उठा के रख दी थी। तो सबसे पहले नंबर की आती है ये वाली साड़ी, जो मेरी शादी की साड़ी है। ये मुझे गनगौर पे मिली थी मेरी मायके की तरफ से। और दूसरे नंबर पे आती है ये वाली साड़ी लहरिये की, और इसमें कुछ इस तरह की पाइपिंग है। ये है कॉटन की साड़ी, और ये थोड़ी मुझे चुभती थी इसलिए मैंने निकाल दिया इसको। और ये है लहरिया। और ये वाली साड़ी देखो गाइस, ये वाली अपने टाइम पे मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये मैंने स्वरा हुई थी उसके बाद में ली थी। तो 8 साल हो गए आई थिंक इसको, नहीं, हाँ 8 साल हो गए इस साड़ी को। इसमें इस तरह की डिजाइन है पूरी साड़ी में, और थोड़ा सा ये लटकन थी ना ये भी थी, तो बहुत प्यारी लगती थी। इसमें पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन था। और ये कॉटन साड़ी है जो मेरी एंगेजमेंट की थी। इसको 10 साल हो गए हैं, इसको मैंने रिटायर कर दिया। और ये वाली साड़ी है, ये भी कॉटन है, सुपरनेट कॉटन में, इसमें गोटे की पाइपिंग थी। इसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि खूब पहन लिया मैंने अपने मन से। तो ये वाली साड़ी भी मैंने रिजेक्ट कर दी। ज्यादातर साड़ियां मेरे पास में कॉटन की ही रहती हैं, क्योंकि मैं कॉटन साड़ियां ही पहनती थी पहले। और ये है सिंथेटिक में, बहुत प्यारी साड़ी गई, सच में बहुत प्यारी साड़ी है। ये भी मेरी कॉटन साड़ी है, कॉटन सुपरनेट में। और ये कुछ इस तरह की है, ये मैंने मंगवाई थी, ऑनलाइन मंगवाई थी आई थिंक। लेकिन मैंने इसको बहुत कम पहना है, बहुत कम, क्योंकि ये पहन के ना इसे चला नहीं जाता है, चिपक जाती है। तो इसीलिए इस साड़ी को मैंने पहना ही नहीं है। ये कुछ इस तरह की लगती है गाइस, ये मैंने बहुत कम पहनी है। तो अभी फिलहाल मैंने इसको निकाल के रख देती हूँ सारी साड़ियों को। और एक ये वाली साड़ी है, ये वाली साड़ी तो आप लोगों को पता होगी, मोस्ट वायरल साड़ी है ये तो, हर किसी के पास में मिल जाएगी। तो ये मटके वाली साड़ी बोलते हैं इसको। ये भी मैंने बहुत कम पहनी थी क्योंकि मेरे पतिदेव को पसंद नहीं थी ये साड़ी, इसीलिए। ये बस नॉर्मल सी साड़ी है मेरी सिंथेटिक में, तो ये तो खास नहीं है। ये है कॉटन साड़ी कह सकते हो इसको, सिल्क कॉटन। तो एक ये वाली साड़ी है, और ये लहरिये की आप लोगों ने देख ही ली।
तो ये जितने भी साड़ियाँ आप लोग देख रहे हो ना, ये सब कुछ मैंने रिटायर किए हैं, इनको उठा के रख दूँगी। 2 साड़ियाँ मैंने राधे को दे दी थी इसमें से जो अच्छी कंडीशन में थी। ये भी सब अच्छी कंडीशन में है, लेकिन मैंने अभी इनको उठा के रख दूँ और जैसे किसी को देनी होंगी तो दे दूँगी मैं। फिलहाल ये है मेरी डेली वियर की साड़ियाँ जो मैं डेली में पहनती हूँ। इनमें से भी मुझे 1-2 साड़ियाँ रिटायर करनी है। अब मेरे पास में देखो गाइस 3 साड़ियाँ बची हैं कॉटन की। बाकी ये सब मेरी, एक ये है कॉटन की, बाकी सब मेरी सिंथेटिक साड़ियाँ हैं। ये सारी साड़ियाँ जितनी देख रहे हो ना आप, सब सिंथेटिक साड़ियाँ हैं। तो ये मैं डेली में पहनती हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरे रेगुलर ब्लॉग, तो मैं डेली की हैं ये साड़ियाँ। अब मुझे सिर्फ सिंथेटिक साड़ियाँ लेनी है। इसमें से मुझे 3 साड़ियाँ रिटायर करनी है। एक ये और ये ऑरेंज वाली और एक ये वाली और एक ग्रीन वाली। ये मुझे रिटायर करनी है। अभी 2-4 दिन और पहन लेती हूँ दिवाली तक, फिर उसके बाद रिटायर करनी है। एक ये वाली रिटायर करनी है मुझे। ठीक है, तो ये मेरी सारी डेली वियर की साड़ियाँ हैं और इसको कर देती हूँ बंद। उसके बाद में फिर दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी, जैसे मैं दर्शन जाती हूँ, दर्शन और कभी छोटे-मोटे फंक्शन हो उसमें पहनती हूँ उसकी। ये है शायद, ये मेरी एंगेजमेंट की साड़ी है और ये सारी साड़ियाँ मेरी जैसे मैं दर्शन जाती हूँ ना उस टाइम की हैं गाइस। अब दिखाती हूँ आप लोगों को, जैसे मैं थोड़े बहुत जो फंक्शन वगैरह की होती है ना उससे रिलेटेड। तो ये वाली साड़ी है, ये गोटे पत्ती की साड़ी है और उसके बाद में आती है ये वाली साड़ी। ये भी मेरी कॉटन साड़ी है और ये मेरी मम्मी की साड़ी है जो कि बहुत पसंद है मुझे, मैं ही लेके आई थी मम्मी से। ये मेरी बिल्कुल कोरी साड़ी है, मैंने एक भी बार नहीं पहनी है, तो मैं इसको दिवाली पे पहनने वाली हूँ इस बार। अब देखते हैं क्या पहनती हूँ। ये भी मेरी बहुत पसंद वाली साड़ी है, बहुत अच्छी लगती है गाइज ये। और साथ में ये है मेरी कॉटन साड़ी। तो आप लोगों ने देखी होंगी, मेरी ज्यादातर साड़ियां मेरे पास में सारी कॉटन है, मतलब कह सकते हो। और ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत प्यारी है, मतलब डार्क पिंक है, इसका बेबी पिंक इसका ब्लाउज है। और साथ में इसका ये है कॉटन साड़ी और इसके नीचे ये भी गाइज कॉटन साड़ी है गोटे पत्ती की। ठीक है गाइज। और ये सब मेरी साड़ियां हैं जो मैं जैसे कहीं बाहर कोई फंक्शन वगैरह होता है तब मैं इनको पहनती हूँ। ये मेरी साड़ियां हैं सब कुछ। तो इनको मैं अभी रख देती हूँ। ये मेरी चुंदरी की साड़ी है जो मैंने अभी पहनी थी। इसमें मम्मी का लहंगा रखा हुआ है, मतलब मेरी मम्मी का। तो इसको मुझे मम्मी को वापस करके आना है क्योंकि मैं 2 बार पहन चुकी हूँ। तो ये मेरी सारी साड़ियाँ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। ये मेरी मतलब इसमें कुछ साड़ियाँ तो मेरी अभी बॉक्स में रखी हैं, जो ज़्यादा हेवी है ना मेरी शादी की साड़ियाँ, वो तो बॉक्स में रखी हुई हैं इस वाले बॉक्स में। बहुत सारी साड़ियाँ हैं, करीब 21 साड़ी चढ़ी थी मुझे एंगेजमेंट पे, तो मेरी सारी साड़ियाँ हैवी थी, तो वो इसमें रखी हुई हैं मेरी बॉक्स में। तो गाइज मैंने ना आप लोगों के साथ में हर एक चीज शेयर करने की कोशिश की है। अब आपका फर्ज बनता है मेरी वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का और कमेंट करने का। मेरा जो चैनल है उसको अच्छे से अच्छा आप लोग ग्रो करवा सकते हो। मैं सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप बस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। बस इतना ही चाहती हूँ आप लोगों से। फिलहाल ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इस टाइम पर। देखो गाइस कितना काम कर लिया मैंने, अपनी साड़ियों की भी सफाई वगैरह कर ली, प्लस अन्नकूट का भी काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, बच्चों का स्कूल हो गया और साथ में अन्नकूट की सामग्री भी बन गई सारी कुछ। तो कचौड़ी भी बनाई थी उसके बाद में, जो दाल की कचौड़ी होती है ना वो भी बनाई थी उसके बाद में। तो ये सारा कुछ हो गया और घड़ी में देख लो गाइस अभी 11:15 का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ी देर अपना यूट्यूब का काम करूंगी, उसके बाद में फिर अपना थोड़ा बहुत जो काम होगा वो करना स्टार्ट करूंगी, जो कुछ मुझे दिखेगा। तो ब्लॉग को करती हूँ एंड।